जहां हम आपकी ट्रेडिंग जर्नी को, ट्रेडिंग करियर को, ट्रेडिंग को स्मूथ करने का प्रयास है हमारा। हाउ आई लॉस्ट 1.85 करोड़ इन 3 मंथ्स। 6 महीने तो कम से कम मेरे को साइकोलॉजी को डेवलप करने में लग गया। मैं मोटा मैं बात करूँगा मई जून तक तो मुझे अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करने लगा। तो बात करिए रिलायंस की, मैं बात करूँ अगर, तो रिलायंस 1000 से 2500 के बीच में अच्छा ट्रेड किया। आपका 1 लाख का कैपिटल है तो आपको 10% ही अभी करना है। आप सीखो, आप ट्रेड करो, सीखो, एनालाइज करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज जैन ऑफिशियल्स में, जहां हम आपकी ट्रेडिंग जर्नी को, ट्रेडिंग करियर को, ट्रेडिंग को स्मूथ करने का प्रयास है हमारा, इजी करने का प्रयास है। कोशिश है कि आप ट्रेडिंग को एक स्मूथली और प्रॉफिटेबली बना पाएँ और आपकी जर्नी को हम कैसे एक हेल्पफुल बन जाए आपकी जर्नी को स्मूथ करने में, वो हमारा प्रयास रहता है। तो इसके तहत मैं आपको नया वीडियो लेके आया हूँ। मेरा एक वीडियो था जिसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मैंने बताया था आपको कि हाउ आई लॉस्ट 1.85 करोड़ इन 3 मंथ्स। तो ये तो मैंने बता दिया। लॉस के बारे में काफ़ी कमेंट्स आए, उसमें काफ़ी लोगों ने मेरे को पर्सनली कॉल करके बोला कि आपने 3 महीने में इतने 2 करोड़ रुपये लॉस कर दिया ऑलमोस्ट। तो कैसे रिकवर हुआ, कैसे आप वापस आए, कैसे आपने किया, और इसके बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे हम इसको पैसे मैंने बनाए, क्या मैंने किया, क्या हुआ, कैसे हुआ। और दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूँ, ये हर ट्रेडर के फेज़ में आता है जहाँ उसका कैपिटल जीरो होता है, ड्रॉ डाउन होता है, उसको बेसिकली ड्रॉ डाउन। अब ड्रॉ डाउन किसी को देखिए, जब आप सीखते नहीं है तब तक तो 2-3%, जब सीख जाते हैं तो 5-10% का ड्रॉ डाउन होता है। लेकिन जब तक हम सीखते नहीं, जब तो हमें 100% का हमारा अकाउंट ब्लो हो जाता है। तो सबका ये सब ट्रेडिंग जितने भी मैं ऑलमोस्ट मैं बताऊँगा आपको, मैं 1000-2000 लोगों ट्रेडर को मैं पर्सनली मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं CA हूँ और मैं उनका ITR भरता हूँ और मैं कंप्लाइंस करता हूँ। तो मैं सबको मैं जानता हूँ, तो पर्सनली भी जानता हूँ उनको। तो सबका ब्लो होता है ना। तो आपका अगर ब्लो हो गया है तो आप अपने आप को घबराओ मत, कभी डरो मत। और बेसिकली हमको समझना पड़ेगा कि गलती हमारी है। हम क्या करते हैं ना, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, हम ब्लेम करते हैं कि मार्केट ने गलत किया, मार्केट ने मेरा फेवर ही नहीं किया, मैंने ट्रेड लिया, मैंने ट्रेड सही लिया, मैं गलत हो ही नहीं सकता हूँ, मैं गलत ले ही नहीं सकता ट्रेड को, और हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो आप समझो कि आप एक्सेप्ट करो, कोई बात नहीं, इट इज़ ओके टू बी लॉस। मार्केट में एक मार्केट की फीस है, लॉस इज तो मार्केट फीस। आप ब्लो किया अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आपको सीखना है, सीख के अपन उसको पैसा बना लेंगे। तो मैंने कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। तो सीधा चलते हैं स्क्रीन पे और फिर देखते हैं, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने बताया था जैसे कि बेसिकली अगस्त और सितंबर के दौरान मैंने ये 1.85 करोड़ का लॉस मैंने यहाँ पे किया था। इस दौरान आपको अगर दिख रहा होगा, मैंने यहाँ कर्सर कर दिया है। अब मैं समझो, देखिए भाई गाइज़, यहाँ तक तो मुझे ऑलमोस्ट ये 1 साल, मतलब मोटा 6 महीने तो कम से कम मेरे को साइकोलॉजी को डेवलप करने में लग गया था। यहाँ से लेके मैं मोटा मैं बात करूँगा मई जून तक तो मुझे अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करने लगा। क्योंकि क्या हुआ कि मेरा पूरा कैपिटल ब्लो हो गया, तो मेरे को एक कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं था। आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा हुआ हो तो आप भी कमेंट करके बताओ कि ऐसा होता है कि नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है आपके साथ। तो मेरा कॉन्फिडेंस लॉस था कि मैंने क्या करें, कैसे हो गया, क्या हो गया, क्या करूं, ये कुछ पता ही था। तो हालांकि ऐसा नहीं कि इस दौरान मैं देखता ही था मार्केट को, मैं जरूर देखता था, मार्केट को एनालाइज करता था, बिल्कुल देखता था, सब कुछ करता था, लेकिन मैं एक्टिवली ट्रेड नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। तो मैंने बोला ठीक है, देखेंगे जब करेंगे। तो यहाँ के आने के बाद ऑलमोस्ट इधर आप देखेंगे, अगर इस दौरान मैंने थोड़े बहुत एक सिंगल 2-3 लॉट से चालू किया। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि लॉस मेरा 1.85 करोड़ का 5-10 लाख कैपिटल से तो नहीं होने वाला। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 5-10 लाख की कैपिटल से मैं रॉकेट कुछ कर लूँगा, हंगामा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे को ये एक्सेप्ट हो गया कि मैंने स्मॉल से 1-2 लॉट से स्टार्ट किया। यहाँ पे कुछ फेवर में आया, ट्रेड फेवर में आया, कुछ हुए। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे, अगर ये फेज़ में मैं लर्निंग ही कर रहा था। बट जिस दिन ये मैडम ने अनाउंसमेंट किया था, अगर आप बात करेंगे FMM ने अनाउंस किया था यहाँ पे एक कॉर्पोरेट रेट का टैक्स कट किया था उन्होंने। तो यहाँ पे जब जिन अनाउंस किया था, यहाँ पे मेरे को पैसे लगे थे, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं यहाँ से जब मैं था तो पोजीशन शॉर्ट में थी मेरे पास। यहाँ पे एक सिंगल डे से हुआ, तो लेकिन लॉस वॉज इन माई कंट्रोल। मेरे प्रॉफिट हुए थे वो कुछ 20-30% का प्रॉफिट का मेरे को लॉस हो गया। तो ये इट वॉज वेल इन कंट्रोल, ठीक है। तो फिर मुझे समझ में आया कि थोड़ा बहुत चलते रहे। ये साइडवेज मार्केट में जब यहाँ पे का, तो मैं बिल्कुल ऑप्शंस देखिए, अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट यहाँ से 6 महीने तक मार्केट वॉज इन दिस रेंज, स्मॉल रेंज, 3% के रेंज में ही था, 2 से 3% की रेंज में ही था, स्मॉल रेंज था निफ्टी। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट, क्योंकि उस टाइम में मार्जिन भी अच्छा मिलता था आपको। अगर मैं कंपेयर करूँ अभी के टाइम से, तो एक स्टेडल उस टाइम पे 40,000-50,000 की स्टेडल में बिकता था। अभी 3 लाख रुपये का एक लॉट बिकता है। तो दैट्स वॉट ह्यूज मार्जिन डिफरेंस एक ये था। उस टाइम पे एक लिवरेज मिलना इजी हो जाता, ब्रोकर भी आपको लिवरेज देते थे। ब्रोकेज अपने आप खुद के ये प्री कोविड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैंने रिकवर किया। तो वहाँ पे मतलब एज पर योर क्रेडिबिलिटी और मेरे क्योंकि कॉन्टेक्ट थोड़े ठीक थे, तो 4x 5x के 10x के आसपास का आपको लिवरेज भी मिल जाता था इंट्राडे के बेसिस में। तो इस दौरान पे मैंने
डिसेंटली पैसे बनाए और इकट्ठे किए। अब जैकपॉट कहाँ लगा और कहाँ मेरा रिकवर हुआ वो मैं बता देता हूँ। देखिए जैसे कोविड न्यूज़ आई, कोविड की न्यूज़ आई, यहाँ पे न्यूज़ आई कोविड की, ऑलमोस्ट ये बजट था, बजट का दिन था, यहाँ पे मार्केट नीचे गिरा था, ये बजट के दिन, वहाँ से रिकवरी आई। 1 फरवरी 2020 को बजट था, वहाँ से रिकवर हुआ, वहाँ से रिकवर हुआ, मार्केट ने ऑल टाइम हाई टच नहीं किया और यहाँ पे न्यूज़ आने लग गई कोविड की, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने ये वाला लो तोड़ा, जो कोविड मतलब बेसिकली बजट वाला दिन लो तोड़ा, उस दिन आई वॉज वेरी श्योर कि यार कुछ होने वाला है। तो मैंने बेसिकली इसके हेज के साथ, मतलब बेसिकली विद स्टॉप लॉस ऑफ 1200 250, और मैंने यहाँ पे शॉर्ट करना स्टार्ट किया विद स्टॉप लॉस ऑफ 400-500 पॉइंट, विच वॉज वेल इन मेरे लेवल में था वो। और यहाँ पे मैंने बेसिकली किया और आप देखेंगे मैंने ऑलमोस्ट, मैं बॉटम तो नहीं कर सकता फाइंड, बट मैंने यहाँ तक बेसिकली 9,000 8,000 9,000 तक मैंने इसको राइड किया, विच वॉज ऑलमोस्ट 2500 to 300 पॉइंट्स, 3000 पॉइंट सॉरी 2500 to 3000 पॉइंट्स मैंने कवर किया उसमें। और उसमें साइजेबल मेरा बना, पैसा भी साइजेबल बना, और प्लस क्या हुआ, एक कॉन्फिडेंस अच्छा बना। अब ठीक है, जैसे ही ये हुआ उस दिन फिर मैंने उसके बाद ट्रेडिंग, मैंने बोला ठीक है देखते हैं करते हैं, फिर मैं यहाँ पे अगेन बैक टू स्क्वायर वन, अपन ऑप्शन सेलिंग में आ गए और ऑप्शन सेलिंग कर रहे थे। अब मार्केट में मैंने यहाँ तो बॉटम में, ये मैं बोलूँ कि अगर यहाँ बना दे, कोई भी बोलेगा अगर मैं बॉटम पे पकड़ लिया तो कोई नहीं पकड़ सकता, विच इज़ वेरी ट्रू, वो तो फॉल्स हो जाता है। मैं यहाँ पे जिस दिन ये वाला हाई टूटा, मोटा मोटा ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास, 10,000 9,000 के आसपास जो ये हाई टूटा 10,000 के आसपास, उस दिन आई वॉज श्योर कि मार्केट अब वापस ऑल टाइम हाई जाएगा। तो अगेन मैंने क्या किया, यहाँ पे जैसे ये गया, यहाँ पे मैंने अपने विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस, मैंने यहाँ पे 500 पॉइंट के स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट आ रहा है, आप अगर देखेंगे इसको अपन ने बाय करने का राइट किया, और जैसे ऑल टाइम हाई आया इस पॉइंट पे मैंने इसको कवर भी कर लिया पोजीशन, बिकॉज मैं फ्यूचर में, देखिए मैं ऑप्शन सेलर हूँ वैसे, ये तो मेरे को इसलिए मैंने किया था क्योंकि अपन बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो इसलिए मैंने ये किया था। तो ऑलमोस्ट 6,000 पॉइंट का अगर ऊपर नीचे देखोगे तो आप 5,000 से 6,000 पॉइंट मेरे को निफ्टी में मिल गए थे, और विच मेड माई कैपिटल ह्यूज। मेरे को कैपिटल को मेरे को एक अच्छा बूस्ट मिल गया, बेसिकली मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी आ गई, थोड़ा मेरे को रिस्क टेकिंग करने का कैपिटाइट आ गया, और प्लस मुझे एक बफर मिल गया कि मैं थोड़ा बहुत आगे की ट्रेड, अगर मेरे को लॉस भी हो रहे हैं थोड़े बहुत, तो मैं झेल सकता हूँ उस लॉसेस को। तो ये सब हुआ। अब जैसे ये सब चीज़ें चली, उसके बाद मतलब इट वॉज अ क्लियर कि यार मार्केट ऊपर जाने वाला है और ऊपर जा रहा है, बट इतना जाएगा ऊपर आई वॉज, मेरे को इतना नहीं था, लेकिन हाँ ये था कि यार मार्केट ऊपर जा रहा है अभी, ठीक है। सो ये मार्केट यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था, गैप अप। सो आई वॉज मतलब बेसिकली मैं तो ऑप्शन सेलर हूँ, तो मैं तो देख रहा था, तो यहाँ पे फिर डिसेंटली मैंने ऑप्शन सेलिंग करी। और क्योंकि उस टाइम पे प्रीमियम बहुत अच्छे थे, प्रीमियम भी बहुत अच्छे थे, क्योंकि वेक्स भी अच्छी बढ़ी थी कोविड के बाद और अच्छे थे, तो उस टाइम पे प्रीमियम भी अच्छे थे। तो आप समझ के चलो उस टाइम पे मार्केट में 3-3 4-4 5% 4% ऑप्शन सेलिंग में डिसेंटली बनते थे। और क्योंकि मेरी कैपिटल बढ़ गई थी प्रॉफिट आने के बाद, और वो किया। अब इस दौरान एक और चीज़ हुई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हुई, वो रिलायंस। देखिए जैसे ही मार्केट यहाँ पे जब गया था ना, यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ तक मार्केट को लाने वाला रिलायंस था, क्योंकि रिलायंस वन साइड 1000 से 2500 गया था उस टाइम पे। अभी आप देखोगे तो नहीं दिखेगा कोविड में, क्योंकि वो स्प्लिट हो गया है शेयर, मतलब बोनस इशू हो गया है उसमें, बट वो 1000 से 2500 उसमें उस टाइम पे बहुत लोग में था, मतलब फेसबुक ने भी इन्वेस्ट किया, बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया उस टाइम पे, तो डिसेंटली मार्केट ऊपर गया। तो बात करेंगे रिलायंस की, मैं बात करूं अगर, तो रिलायंस 1000 से 2500 के बीच में अच्छा ट्रेड गया। तो वो भी मैंने ट्रेड पकड़ा, उसमें मैंने बेसिकली 1000 पे नहीं, मैं 1200-1300 पे जो उसका ऑल टाइम आया था उस पर वहाँ पे बाय किया था, और 2000 तक उसमें भी राइड किया, उसमें पॉइंट्स मिले, उसमें 30-40% का मिला। और क्योंकि मैं बोल सकता हूँ मैं लकी था उस टाइम पे कि इतना ज़्यादा स्विंग्स आया, इतना ज़्यादा हुआ, तो अपना मैं रिकवर कर पाया। लेकिन आपको दोस्तों लॉस अपनी लिमिट में रखना है, क्योंकि क्या होता है, मैं हमेशा सोचता हूँ कि आई वॉज वेरी लकी कि ये सब फॉल आ गया, वहाँ फॉल से नीचे भी ऊपर आ गया। अगर बेसिकली आप ये सोच के देखो, अगर मैं ये देखूँ, अगर मैं कभी सोचता हूँ कि अगर ये फॉल नहीं आता, देखिए समझिए ये 30% का फॉल नहीं आता, प्लस यहाँ से जो मैंने बाय की वहाँ से अगर ये मेरे को 30% जब नहीं मिलते, मोटा मैं बात करूँ, अगर ये 5000 पॉइंट का जो मेरे को 50-60% का जो मिला मेरे को, अगर वो नहीं मिलता, तो जस्ट इमेजिन कि मेरे को भी बहुत समय लगता बनने में, पैसे बनने में। ये फॉल आया है ना, ये फॉल आया, उसके बाद ऊपर राइज हुआ, तो मेरे को इतना इजी रहा मेरे को बनाना पैसा, और इतना ज़्यादा मैं पैसा बना पाया, तो इट वॉज लकी फॉर मी। तो आपको बेसिकली ये समझना है दोस्तों, कभी भी आप कर रहे हो, अगर मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको एक ध्यान रखना है कि मेरे को लॉस कितना करना है, और लॉस मेरे को लिमिट में ही करना है कि जितना मैं सहन सकता हूँ। जैसे एग्जाम्पल, अगर आपका 1 लाख की कैपिटल है तो स्टार्ट विद 10,000,
अब मैं इसको एक नया रोड मैप की तरफ कहता हूँ कि आपको अभी क्या करना है। लेट्स से लर्निंग क्या मिलेगी, की टेक अवेज क्या है। देखिए ये तो आपने सुन लिया, मैंने बता दिया कैसे बन गया, पैसे बन गए, ये बन गया, वो बन गया, ठीक है, सब ठीक है। बट आपको की टेक अवेज क्या है आपके, वो तो समझने पड़ेंगे ना आपको। कि देखिए अगर आपको लॉस हुआ फिर लॉस को एक्सेप्ट करो। सब नंबर 1 लॉस को मेरे को एक्सेप्ट करना ही है। लॉस ओवरनाइट रिकवर नहीं होगा। मेरे एक गुरु हैं जो कि ट्रेडिंग गुरु हैं, मैं इनको पूछता था मैं उनसे, तो वो बोलते थे कि देखो अब बच्चे को पैदा करने के 9 महीने लगते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं चेंज करके 2 महीने 3 महीने 4 महीने में लेके आ जाऊँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो सेम ऐसे ही है, अगर मैं लॉस को, मेरे को टाइम लगेगा जितना 9 महीने 10 महीने, जो भी 1 साल 2 साल का जो मेरा लॉस को रिकवर करने का डिसेंटली टाइम लगेगा उतना लगेगा ही। आई कांट, मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता कि यार मैं कुछ करके उसको जल्दी लेके आऊँ। तो सबसे बड़ी चीज़, अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है तो आपको 10% ही अभी करना है। आप सीखो, आप ट्रेड करो, सीखो, एनालाइज करो, और 10,000 को जब जीरो हो जाए तो आप समझो कि जीरो क्यों हुए। तो उसके लिए आप नंबर 2 चीज़ आ गई, वो क्या है, आपको जनरलाइज़ करना है। जनरलाइज मतलब रोज़ आपके ट्रेड जनरलाइज करने पड़ेंगे कि आपने आज ट्रेड लिया तो क्यों ट्रेड लिया मैंने, क्या रीज़न रहा, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ था, मैंने स्टॉप लॉस फॉलो किया कि नहीं किया, हाउ वाज आई फीलिंग व्हेन आई वाज इन द ट्रेड, आफ्टर द ट्रेड में वो कैसा लगा, बिफोर द ट्रेड मुझे कैसा लगा। ये अगर आपने ये चीज़ कर लिया, एनालाइज कर लिया आपने रोज़, तो आपको एक एज मिल जाएगा, जो कि आपको अपने एनालिटिक पैटर्न पता पड़ जाएगा। कि क्योंकि ट्रेडिंग क्या होता है, अपने को दोस्तों खुद के साथ ट्रेड करना है, अपने वो खुद के माइंडसेट की साइकोलॉजी के साथ ट्रेड करना है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे को आज, मैं अगर बेसिकली इस टाइम पे, इस दौरान में मेरे को ये मेरे साइकोलॉजी में फ़र्क आया, तो जनरलाइज फॉर्म में हो जाएगा। तो आपको प्रॉपर, आपको ये समझ में आएगा क्या आएगा। दूसरी बात जो मैं पहली बात को मैं दोबारा तीसरी बात पे लेता हूँ कि आपको क्या करना है, आपको इनिशियल लेवल पे लॉट साइज़ बहुत कम करना है। देखिए ऐसा होगा कि आपने लॉस दिया 100 लॉट से, एग्जाम्पल ऐसा तो हो नहीं था 1 लॉट में आपने लॉस किया होगा, आपने कैपिटल ब्लो करी है तो कुछ ना कुछ तो आपने उसमें प्रॉब्लमेटिक चीज़ें करी हैं। तो लेट्स से अगर मैंने 1 लॉट से मैं वो करना है, तो स्टार्ट मुझे 1 लॉट से करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे इस दौरान मैंने यहाँ पे ट्रेड ही नहीं किए थे 6 मिनट, आई डिडंट ट्रेड, मैं ट्रेड ही नहीं किया था, कुछ ट्रेड नहीं, मैं देखता था सिर्फ मार्केट को और रोज़ जनरलाइज करता कि आज मुझे क्या लग रहा है, आज मुझे कैसा लग रहा है, आज मुझे क्या करना चाहिए था, आज मैं सही था कि नहीं था। मैं पेपर ट्रेड भी नहीं कर रहा था, पेपर ट्रेड भी नहीं कर रहा था। लोग बोलते पेपर ट्रेड, आई एम टोटली अगेंस्ट पेपर ट्रेडिंग, बिकॉज पेपर ट्रेडिंग आपको फीलिंग नहीं दे सकती, इमोशन नहीं दे सकती। आप इमोशन कैन नॉट बी बोरोड। आपको पेपर में कभी वो कुछ नहीं आएगा। पेपर में हर कोई सबको पता है कि मेरे को आज ये करना है, ये करना है, सबको पता है, लेकिन आपको एक्चुअल समझ में आता है। तो 6 महीने में कुछ नहीं करा, मैं देखता था कि एनालाइज करता था, जनरलाइज। सेम वैसे ही आपको भी, जब यहाँ पे आप लेट से आप आ रहे हो, इस दौरान अगर आप आ रहे हो, कुछ नहीं करना है आपको इस दौरान भी, सिर्फ आपको 1 लॉट से स्टार्ट करना है, एक्सेप्ट करना है लॉसेस को, और स्लोली फिर बढ़ाना है 1 से 2, 2 से 5, 2 से 10, और आप देखेंगे स्लोली आपको ये सब कॉन्फिडेंस भी आएगा। जब कॉन्फिडेंस आएगा तो आप 10 से 15, 20 लॉट कब चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा आपको, और आप एक प्रॉफिटेबल जर्नी में स्मूथ हो जाएगा आपका कार। दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का प्रयास ये था, मेरे को ये नहीं बताना था कि मैंने रिकवर किए पैसे और ये वो, कुछ बताने की मेरे को आपको न फ्लॉन्ट करना था, न मुझे बताना था। मुझे ये बताना था आपको कि पैसा रिकवर हो सकता है, आप निराश नहीं हो, आप ये हताश नहीं हो कि यार मेरा पैसा ब्लो हो गया, मेरा अकाउंट जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा। तो पैसा बन जाएगा, बट आपको ये शर्त है कि आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, की टेकअवेज में बता दिया कि 3 चीज़ें आपको फॉलो करनी है। जनरलाइज करना है, आपको कैपिटल का, अपना जो कैपिटल बचा है उसका करना है, और तीसरा आपको स्टार्ट करना है 1 लॉट से, 2 लॉट से, समझना है पहले, और जनरलाइज करना है। अगर आपने ये कर लिया तो मुझे लगता है कि आपको भी, जो भी आपके जितने भी सारे लॉसेज हैं वो सब रिकवर हो जाएंगे, और इनफैक्ट आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाएंगे, आपकी जर्नी स्मूथ हो जाएगी। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको लगता है कि ऐसे कोई वीडियोस, ऐसी कोई चीज़ या ऐसी कोई स्ट्रेटेजी या किसी चीज़ पे मैं टॉपिक पे पर्टिकुलरली बताऊं, तो कमेंट करके बताइए हमें, मैं उसको बनाऊंगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।